बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमने पढ़ना है सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। इनमें फर्क देखना, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल, अब आपको पता है कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि इंसान का जिस्म, जान ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है वो सेल से मिलके बनी होती है। अब ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, मतलब उसकी बॉडी एक सेल से भी मिलकर बनी हो सकती है, हो सकता है उसकी बॉडी खरबों सेल से मिलकर बनी होती है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बीइंग में 20 टाइप्स, 20 डिफरेंट टाइप, 2200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। 200 किस्म के सेल पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। मसलन बोन में अलग किस्म के सेल पाए जाते हैं, आपके मसल्स में अलग किस्म के सेल पाए जाते हैं, और इसी तरह आपके पूरी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं, ये हर सेल्स का अपना अपना फंक्शन होता है। अगर आप, मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको दूं ना, तो अगर आप किसी फैक्ट्री या स्कूल को देखते हो, तो उसमें स्कूल में देखते हो आप, एक टीचर जो काम कर रहा है वही काम एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं कर सकता। ठीक है, झाड़ू देने वाला जो काम करता है वो टीचर की जगह नहीं ले सकता। इसी तरह एक सेल जो काम कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि दूसरा सेल भी उसकी हूबहू कॉपी करे। ठीक है, हो सकता है उसके पास ये एबिलिटी ना हो कि वो काम कर सके। तो हर सेल का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन है, और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो एक लाइफ प्रोसेस बना देते हैं। ठीक है, जैसा कि एक स्कूल को पूरा सिस्टम चलाता है, कोई किसी को सिस्टम को, यानी कोई कंप्यूटर को चला रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई गार्ड है, तो इसी तरह पूरा सिस्टम है। इसी तरह सेल भी डिफरेंट है, डिफरेंट काम करके एक लाइफ प्रोसेस बना देते हैं। ठीक है, जिससे जिंदगी चलती है। अब ये सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, कि शक्ल एतबार से हो सकते हैं, अपने काम की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं एक दूसरे से डिफरेंट, हम देखते हैं। सबसे पहले साइज एंड शेप्स की बुनियाद पर भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हमारे जो जिस्म में है तो राउंड होते हैं। अगर इनकी आप स्ट्रक्चर देखो कैसे होते हैं, राउंड। अब कुदरत ने हर चीज को एक मखसूस शक्ल अता की है उसकी बेहतरी के लिए। अगर आप खुद को सोचते हो ना कि यार मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो मैं बेहतर नहीं हूं, तो कभी ऐसा लम्हा आता है जब आप तन्हाई में बैठ के सोचते हो कि मुझे अल्लाह ने बहुत बेहतर बनाया है, जैसा भी बनाया मुझे परफेक्ट बनाया है। लेकिन ये लम्हा आता है आपके जिंदगी में जब आप बैठ के सोचते हो। अब ये राउंड अल्लाह ताला ने इसको बना दिया। राउंड क्यों बनाया इसको राउंड इसलिए बनाया है, फॉर द अकोमोडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है, जगह देता है, स्पेस देता है, किसको, रहने के लिए, हीमोग्लोबिन को। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन कैरी करनी है पूरे जिस्म में, पूरे थ्रू द ब्लड जाएगी ना पूरे जिस्म में ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड पूरे जिस्म में फ्लो करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगी, ऑक्सीजन को कैरी करेगी, ऑक्सीजन कैरी करेगी तो ये हमारे ब्लड में जाएगी, जो कि पूरे जिस्म को फिर क्या होगी, सप्लाई होगी। और दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं नर्व सेल्स की। ठीक है, नर्व सेल्स की बात करें तो ये कैसे हैं, लॉन्ग है, ये लॉन्गर सेल्स हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल्स हैं इन ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें इसके काम की, ये काम क्या करता है, ये नर्व इंपल्स को नर्व सेल क्या है, अब ये सेल्स के, इनकी जो लेंथ होती है ना बॉडी में, अगर आप नर्व सेल्स को देखते हो, ये आपके लॉन्गर सेल्स हैं, आपकी बॉडी के सबसे लंबे सेल्स हैं। ठीक है, अगर इनका काम करें, इसका काम है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मिसाल के तौर पे आपके जिस्म के, आपके हाथ पे कोई क्या कर रहा है, चुटकी काट रहा है, ठीक है, आपको पेन होगी, ये पेन, ये सारी नर्व इंपल्स यहाँ से कहाँ जाएगी, आपके ब्रेन में। आपका ब्रेन क्या करेगा, रिस्पॉन्स पैदा करेगा। ठीक है, तो ये काम है आपके नर्व सेल्स का। ये लॉन्गर है, ये अल्लाह ताला ने इसको लंबे क्यों बनाया, ताकि आपका जो नर्व इंपल्स है वो जल्द से जल्द आपके ब्रेन तक पहुंच जाए। ठीक है, कोऑर्डिनेटर तक पहुंच जाए। उसके बाद बात करते हैं हम जाइलम सेल्स की। जाइलम सेल्स कैसे होते हैं, जाइलम सेल्स ट्यूब लाइक होते हैं। ट्यूब लाइक क्यों होते हैं, ये ट्यूब लाइक इसलिए होते हैं, इन्होंने कंडक्शन ऑफ वाटर करना होता है। कंडक्शन ऑफ वाटर प्लस साल्ट, ये क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट,
ये क्या करते हैं, साल्ट को और वाटर को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, नीचे जड़ों से लेके ऊपर एंड तक लेके जाते हैं पौधे में, ठीक है। अगर बात करते हैं हम सरफेस एरिया के हवाले से भी सेल्स जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर आप खुद इमेजिन करें कि एक जो जड़ होती है वो उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, वो पूरे जमीन में फैली होती है। क्यों फैली होती है? ताकि वो नीचे से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके। अगर वो ज्यादा पानी ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी तो जल्दी तना ग्रो करेगा, जल्दी ग्रो होगा तो पौधा ज्यादा बड़ा होगा। तो अल्लाह ताला ने इसलिए क्या किया है, रूट हेयर सेल हैव लार्ज सरफेस एरिया, इनका लार्ज सरफेस एरिया था। क्यों लार्ज सरफेस एरिया होता है? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट, ठीक है, साल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज की, यानी कि ऐसे सेल्स जिनमें ऑर्गेनेलिज ऐसी, और अब ऐसे सेल्स जो सिक्रीशन बनाते हैं, ठीक है, उनमें कौन सी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। अब सब आपने ऑर्गेनेलिज एक एक पढ़ के आए हो, तो उसमें आपने देखा हर ऑर्गेनेली का दूसरी ऑर्गेनेली से डिफरेंट काम है, ठीक है। तो इसी तरह से सेल भी उन्हीं ऑर्गेनेलीज को रखते हैं जो सेल का काम है। मिसाल के तौर पे अगर उसने बनानी है प्रोटीन, तो उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास राइबोसोम होने चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, ठीक है। उसको ये मैटर नहीं करता कि उसके पास दूसरी ऑर्गेनेलिज है या नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई और सेल्स उसने क्या बनानी है, सिक्रीशन बनानी है, तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? उसके लिए उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होने चाहिए और उसके पास गोल्जी एपरेटस होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स की, ऐसे सेल्स जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, ठीक है, जिन्होंने एटीपी बनानी है, तो वो क्या, उनके पास क्या चीज नेसेसरी है? उनके पास ये क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट में आपने पढ़ा था, इसके पास क्या है? ग्रीन पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल है, जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं। विदाउट क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोप्लास्ट आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, आपकी एनर्जी नहीं बनेगी, रिएक्शन नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, तो पौधा ग्रो नहीं करेगा, क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इन सेल्स के फंक्शन देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है नर्व सेल। पीछे भी आप पढ़ के आए हो नर्व सेल्स का फंक्शन क्या है। नर्व सेल क्या करता है? ये नर्व इंपल्स को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह करता है, ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर ये क्या करता है, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, और ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? मतलब ये कनेक्शन करता है आपकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान, ठीक है। अगर आपके आपको पता है कि आपकी बॉडी का कोई हिस्सा, या तो आप सबको पता है यार, आपकी बॉडी की कोई चीज, किसी चीज में पेन हो रही है, ठीक है, किसी हिस्से में पेन हो रही है, तो आपकी पूरी बॉडी क्या होती है? उसको चैन नहीं आ रहा होता। किस वजह से? क्योंकि आपका सारा ये पूरी बॉडी, सारे हिस्से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। तो इसीलिए नर्व सेल्स क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मसल सेल्स की, मसल सेल्स क्या करते हैं? अंडरगो कंट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन मूवमेंट। कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है। अगर मसल में कंट्रैक्शन नहीं होगी, आपको क्या लगता है आपकी बॉडी में मूवमेंट होगी? अकेली हड्डियों से आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होती, बल्कि क्या होता है? मसल के कंट्रैक्शन और रिलैक्स होने से आपके मूवमेंट होती है। अगर आप अपने बाजू को अगर मूवमेंट करवा के देखें, तो आपको समझ आएगी कि आपके मसल्स क्या कर रहे हैं? कंट्रैक्ट हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बाजू में क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो इस तरह मसल सेल्स क्या करते हैं? आपकी बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं बाय द रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन ऑफ योर मसल। अगर हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की, ब्लड सेल आपकी बॉडी में क्या काम करते हैं? रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन। पीछे आप पढ़ के आए हो, रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, फॉर अकोमोडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को स्पेस देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करती है? कैरी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को क्या करती है? कैरी करती है थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में क्या करती है? कैरी ऑक्सीजन। पूरी बॉडी में आपकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, सही है। तो अगर हम बात करते हैं स्किन सेल्स की, स्किन सेल्स एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल एंड सम आर रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर, टच, पेन। ये क्या करते हैं? आप एज अ
फिजिकल बैरियर एक्ट करते हैं, मतलब किसी चीज को अंदर एंटर नहीं होने देते। इमेजिन करें अगर आपकी स्किन ना होती, आपकी ऑर्गेनेलिज, आपके ऑर्गन्स, सॉरी ऑर्गेनेलिज तो सेल्स के अंदर है, अगर आपके ऑर्गन्स ऐसे ही बाहर पड़े होते तो क्या होता, फॉरेन मटेरियल्स को कोई रुकावट ना होती, वो सीधा जाके उस पर अटैक करते, नतीजे के तौर पे बीमारियां पैदा होती, ठीक है, डैमेज करते उनको, ठीक है, उनको डाइजेस्ट कर देते। तो इस तरह से बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं, फिजिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। और इसकी वजह, इसके अलावा ये क्या काम करता है, इसके अलावा टच होता है आपकी स्किन को तो आपको उसी वक्त फौरन पता चल जाता है, पेन होती है तो उसी वक्त फौरन पता चल जाता है आपको। उसके अलावा आपको टेम्परेचर भी आपकी स्किन के जरिए से पता चल जाता है कि अब हॉट है, कोल्ड है, ठीक है। अल्लाह ताला ने यार किसी चीज को बेमकसद नहीं बनाया, ठीक है, हर चीज का एक खास मकसद है, हर चीज का कोई ना कोई मिशन है। सेल ऑफ बोन, अब बोन सेल्स क्या करते हैं, इनमें क्या होती है, कैल्शियम जमा होती है, ठीक है, डिपॉजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस टू मेक द बोन टफ एंड thus contribute to the support role of bone। अब ये क्या करती है, कैल्शियम को अपने अंदर डिपॉजिट करती है, जमा करती है, कैल्शियम को अपने अंदर जमा करेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। अब आपकी बोन अल्लाह ताला ने बनाई है क्यों, आप बहुत ज्यादा वेट क्या करते हो, बियर करते हो, अब आपका खुद का बहुत ज्यादा वेट है। इमेजिन करें अगर आपकी जिस्म में कोई बोन नहीं है, क्या आप खड़े हो पाएंगे, क्या एक पोजीशन में आप बैठ पाएंगे, कभी नहीं। ये सारा के सारा आपके बोन की मरहून मिन्नत है कि उसने आपको इस तरह खड़े रहने, बैठने, चलने के काबिल बनाया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा टॉपिक और नीचे दिखा गया, सेल वर्क एज अ ओपन सिस्टम, सेल कैसे काम करता है, एज अ ओपन सिस्टम काम करता है, ठीक है, छोटा सा ये, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर ले। अब सेल कैसे ओपन सिस्टम वर्क एज ओपन सिस्टम, इसकी मैं आपको रीडिंग ही करवा देता हूं। वर्क एज ओपन सिस्टम, इट टेक अ सब्सटेंस इन नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये क्या करता है, मटेरियल्स को अंदर ले जाता है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को जिसकी इसको जरूरत होती है अपने अंदर ले जाता है फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, ऐसे ऑल रिएक्शन दैट अकर इन योर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर आपके पास फैक्ट्री भी है, अगर आपके पास कोई मशीन भी है, ऐसा नहीं है कि वो आपको, आप उसमें कोई चीज ना डालें, उसमें आप मिक्सचर ना डालें और वो आपको फटाफट प्रोडक्ट बना के दे दे विदाउट एनी एक्सपेंडिंग। अगर आप कोई चीज एक्सपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, कोई चीज उसको नहीं दे रहे, वो बिला वजह आपको प्रोडक्ट नहीं बना के देगी। तो इसी तरह से सेल को जो भी इसके मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए तो वह क्या करता है, इसको इनटेक कर लेता है, अपने अंदर ले जाता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। वो अपने आगे पढ़ोगे जाके, सेल मेम्ब्रेन वेजिनेट कर जाती है तो वो उसको अंदर ले जाती है। देन इट परफॉर्म द मेटाबॉलिक प्रोसेस असाइंड टू इट, और अपने क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करता है सेल। प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट आर फॉर्म इन द मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है। जैसा कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल के मिलने से, ठीक है, ग्लूकोज भी बनती है। सेल आइदर यूटिलाइज द प्रोडक्ट और ट्रांसपोर्ट them to other cells। ये सेल अपनी जरूरियात के मुताबिक भी इसको यूज करता है और इसको दूसरे सेल जिनको इसकी जरूरत होती है उनको भी सेंड कर देता है, ठीक है। द बाई प्रोडक्ट आर आइदर स्टोर्ड और एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द सेल। इसको या तो क्या कर लिया जाता है, सेल में स्टोर कर लिया जाता है फॉर यानी कि दोबारा यूज करने के लिए, या फिर इसको क्या कर दिया जाता है, सेल से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तो आज के लिए इतना ही काफी है।